अमेरिका ने अपने इस जहाज को यहां से हटाने का, आसान भाषा में आपको एक जहाज लग रहा है, लेकिन अगर इसे मैं एयरबेस कहूं कि उसने अपना एक एयरबेस यहां से हटाने का निर्णय ले लिया है। कहा है कि हम इसको यहां से हटा रहे हैं। साथियों, मई में अमेरिका गेराल आर फोर्ड हटा चुका है और अब अब्राहम लिंकन हटा रहा है। इन दोनों जहाजों के हटने का मायना क्या निकालें? क्या अमेरिकी नौसैनिक ईरान से डर गए हैं? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लंबे समय तक अमेरिका में यह बहस छिड़ी रही कि क्या अफगानिस्तान में इतने लंबे समय तक सैनिकों को भेजना ठीक था। ट्रंप जब दूसरे कार्यकाल में आए थे, मतलब इससे पहले वाले कार्यकाल में जब आए थे, उस समय पर अपने आखिरी दिनों में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिए थे। आज उन्हीं ट्रंप से अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने सैनिकों को जो फरवरी से अगस्त तक अब तक पानी में जो डटे हुए हैं और इससे पहले वेनेजुएला तक अटके हुए थे, इन्हें वापस बुला लें। अगर ऐसा होता है तो क्या अमेरिका ईरान से जंग हार जाएगा? और क्या अमेरिका को यह सब करने भी दिया जाएगा? क्या इजराइल उन्हें यह सब करने की इजाजत देगा? आज के सत्र में सारी बातें होंगी। आप सबको यह तो मालूम है कि इजराइल अमेरिका को युद्ध में लेके गया था। ईरान से ये झगड़ने वाले नहीं थे। इजराइल को ईरान से दिक्कत थी कि सर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो ये हमें मारेगा, फिर आपको मारेगा। अमेरिका ने कहा तथास्तु, हम आते हैं। आपको याद है कि इजराइल की तरफ से जब बम गिरने शुरू हुए थे तब अमेरिका गेराल आर फोर्ड नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के मेडिटेरियन सी में जाकर के खड़ा हुआ था। जब वहां से खड़ा हुआ था ना, तब वहां से हमले होने शुरू थे। ईरान ने उसे भी निशाना बना लिया था, जिसके चलते अमेरिका को गेराल आर फोर्ड को वापस बुलाना पड़ा। लेकिन बहाना यह दिया कि हमारे जहाज में कोई दिक्कत हो गई है। हमने इस पर भी आपको पहले भी एक सेशन दिया है। गेराल आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अमेरिका के पास है। दूसरा है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, अब्राहम लिंकन जो अरेबियन सी में तैनात है, असल में ये साउथ चाइना सी में तैनात था। इंटरेस्टिंग बात है कि गेराल आर फोर्ड हो साउथ चाइना सी के अंदर तैनात, ये अभी अब्राहम लिंकन हो, ये साउथ चाइना सी से निकल करके इस ईरान से जंग लड़ने के लिए आए थे। साउथ चाइना सी में चाइना के पास लगा हुआ मोर्चा छोड़ करके जंग के लिए आए थे। इनको हमेशा अपॉइंट करके रखा जाता है कि सुनो तुम चाइना सी में खड़े रहो, सुनो तुम वेनेजुएला के सामने खड़े रहो, चलो तुम रशिया के सामने खड़े रहो, चलो तुम भारत, जिसके साथ जंग करनी होती है वहां पे जाकर के उसको डॉक कर देते हैं। अब्राहम लिंकन भी ऐसे ही फरवरी में चलकर, मतलब जनवरी में चल करके आया था अरेबियन सी के अंदर। जब ये आया था तब ये उम्मीद की जा रही थी कि आते ही अब सब कुछ निस्तानाबूद कर देगा, ईरान में तबाही मचा देगा। लेकिन आज हालत यह है कि इसे खुद वापस लौटने की नौबत आनी पड़ रही है। ईरान को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इधर फाइटर जेट कैरियर, इधर फाइटर जेट कैरियर्स को तैनात किया हुआ था ताकि ये जाकर के आराम से ईरान को निशाना बना सके। लेकिन ये युद्ध लंबा खिंचता चला गया है। हालत ये हो गई है कि ईरान अब इन्हें निशाना बनाता है और इसके डर से ये कहा जा सकता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपने सैनिकों को मोर्चे पर तैनात नहीं रख पा रहा है। तभी अखबारों की हेडलाइन बन रही है कि परिवारजनों का बार बार गुस्सा फूट रहा है ट्रंप के खिलाफ कि आपने हमारे लोगों को इतने लंबे समय तक जहाज पर क्यों छोड़ दिया। आप में से कुछ लोग हो सकता है कहेंगे कि सारी सुविधाएं हैं तो सही, क्या दिक्कत है? दिक्कत असल में सुविधा नहीं है, दिक्कत वो स्थिति है जिस स्थिति में ये परिवारजन अपनों को पा रहे हैं कि 9 महीने से जिसने जमीन नहीं देखी, 9 महीने से एक आइलैंड पर कोई आदमी टिका हुआ है, रोज काम कर रहा है, ना परिवार से मिल रहा है, ना परिवारजनों से मिल रहा है, ना अपना जीवन सही से जी पा रहा है। 3 महीने की खैके लेके गए थे, 6 महीने से पानी में लेके खड़े हुए हैं, कुल मिलाकर 9 महीने हो चुके हैं। तो परिवारजनों की ये रिएक्शंस इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा का विषय बन चुके हैं। कई परिवारजन, जिनमें से 5000 से अधिक परिवारजन जो हैं, इस बात को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के रक्षा मंत्री के सामने लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अब्राहम लिंकन पर सही स्थिति नहीं है। अब सवाल बना कि सर अगर सही स्थिति नहीं है तो ये किसके लिए विन विन सिचुएशन है? क्या मान लिया जाए कि ईरान का भय उनके अंदर बैठ गया? देखिए, किसी भी जंग में अगर कोई सेना पीछे हटती है तो ये अपने आप में वॉर रिट्रीट है, पीछे हट जाना। चाहे आपने जापान का मामला उठाया हो कि जापान ने जब पहली बार हमला करना शुरू किया था तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना सब उसके कब्जे में थे। मंचूरियन जगह जैसे पर कब्जा करके बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा, वो सबसे पहले सैनिकों को हटाना शुरू किया। दुनिया में जब भी सैनिक पीछे हटते हैं, दूसरा देश उसको अपनी विजय मानता है। आज ईरान के भय से पहले गेराल आर फोर्ड चला गया, अब अब्राहम लिंकन जा रहा है। ट्रंप ने हालांकि यह कहा है कि मैं इसकी जगह दूसरा वाशिंगटन भेज दूंगा। वाशिंगटन भी उनका एक जहाज है, बोले मैं उसको भेज दूंगा, वो भी लेकिन साउथ चाइना सी में तैनात है। तो अब यहां से अब्राहम लिंकन हटता है और उसकी जगह वाशिंगटन नाम का जहाज यहां कर खड़ा होता है। तो ऐसे में साउथ चाइना सी के अंदर उनकी डिफेंस कमजोर हो जाएगी और उनकी कमजोर हुई डिफेंस का फायदा नॉर्थ कोरिया और चाइना, साउथ कोरिया और जापान को धमकाने में लेंगे। क्योंकि अगर वहां पर डिफेंस नहीं बची तो वो वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण करेगा। साउथ कोरिया और जापान को चिंता ही इस बात की हो रही है कि यार आप लोगों ने अपने जहाज यहां से हटाए और नॉर्थ कोरिया आए दिन अब हमारे ऊपर बम धमाके कर रहा है। ऐसे में ये सारी चर्चाएं बनती चली जा रही हैं। वहीं पर अमेरिकी सैनिकों के साथ जो स्थिति हुई है वो उसको समझने के
के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, तमाम प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर जानकारी आप सबके दिमाग में चल रही होगी वो केवल इतनी है कि अमेरिका ने ये दिन देखे क्यों, ऐसा हुआ क्यों। असल मायने में अब तक अमेरिका जब भी जंग करने गया, चाहे अफगानिस्तान में जंग करने गया हो, चाहे दुनिया की किसी भी, चाहे वियतनाम में गया हो, कहीं भी गया हो, वो अपने साथ में लोगों को लेकर जाता, नाटो फोर्सेस को लेकर जाता था। ये ऐसा युद्ध है, शायद इतिहास में उसके लिए एक लंबे समय बाद ऐसा सबक है कि ईरान के साथ जंग करते समय उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। ऐसे में उसके अपने मिसाइल खुद से जो जंग करने में काम आ ही रहे हैं, साथ ही साथ में जिन देशों की उसने सुरक्षा गारंटी ले रखी है, यानी कि चाहे सऊदी अरब हो, यमन, सऊदी अरब हो, ओमान हो, कतर हो, यूएई हो, बहरीन हो, इन सब की सुरक्षा में भी उसकी पैट्रियट मिसाइल और थार्ड सिस्टम खत्म हो रहे हैं। और तो और युद्ध लड़ने के लिए खुद को फाइटर जेट्स कैरियर भी लेकर चलने पड़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की शक्ति छीन हो रही है। नाटो फोर्सेस होती थी तो वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लगा दिया करती थी, बता देते कि सब एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा रहेगा, फाइटर जेट्स आपके रहेंगे। लेकिन इस बार सब कुछ अमेरिका को खुद से करना पड़ रहा है। जब वो खुद से करना पड़ रहा है तो उसको ये चुनौती भारी चुनौतियों में से एक मिल रही है, और इसी चुनौती के चलते ये झुटलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सैनिक बड़े जाबाज हैं। आपको पता है गेराल्ड आर फोर्ड जब वापस गया था ना, अमेरिका ने जब अपना पुराना जहाज वापस बुलाया था मई 2026 में, ईरान के डर से, क्योंकि ईरान ने एक ऐसा गोला चलाया था जिससे गेराल्ड आर फोर्ड पर आग लग गई थी, और वो आग कई घंटों तक नहीं बुझी थी। चाइना ने उसकी मस्करी भी ली थी कि बताइए क्या ही तकनीक है इनके पास कि अपनी आग कंट्रोल नहीं कर पाए हैं ये लोग। ट्रंप से जब ये बात पूछी गई कि क्या वाकई में दिक्कत है, तो इन्होंने कहा देखिए अगर दिक्कत है तो मैं उसको अब्राहम लिंकन को वापस बुला लेता हूं और उसकी जगह दूसरा जहाज यूएसएस वॉशिंगटन वहां पर भेज देता हूं। लेकिन एक बात तो समझ में आई कि अमेरिका के नौसैनिक पीछे हट रहे हैं। नौसैनिकों को पीछे हटना कई लोगों के लिए टेंशन है, लेकिन ये सबसे बड़ी, अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ी, समझिए कि अपॉर्चुनिटी सा बन गया है कि वो अमेरिका को उलझाने के लिए और क्या तरीके अपना सकता है। ताजा ताजा इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला दोबारा से कर दिया है, जिसके चलते 7 मुस्लिम राष्ट्रों ने लिख करके अमेरिका से कहा है कि साहब आपने एक तरफ तो बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, बोर्ड ऑफ पीस ने काम क्या किया, दूसरी तरफ हमारे ऊपर हमले होने शुरू हो गए, फिलिस्तीन पर फिर से हमले हो रहे हैं। ऐसे में बोर्ड ऑफ पीस काम नहीं कर पा रहा है, इजराइल ही ईरान के लिए अमेरिका को उलझा के रखा हुआ। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बनती चली जा रही है। यूएस नेवी वेटरन्स और मिलिट्री ने सबने कहा है कि साहब यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सेलर्स की हेल्थ एक बड़ा विषय है, और अगर ऐसा होता है तो इन परिवारजनों के मैसेज अमेरिका के अंदर आने वाले समय में क्रांति का काम करेंगे। जो बार बार ये कह रहे हैं अपने बच्चों को मैसेज भेज करके हो सकता है कल हमारी आंख ना खुले। 6 से अधिक ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। आपको याद होना चाहिए कि ये सारी वो स्थितियां हैं जो अमेरिका जैसे देश के लिए, जहां दुनिया में महाशक्ति होने का वो दम्भ बरता हो, आज जैसे दुनिया के वॉर में वो अकेला खड़ा है, और जिस तरह से उसके सैनिक बार बार ये तस्वीरें डाल रहे हैं। आपको याद होगा कि एक बार कुछ भारतीय सेना के कुछ वीडियोस ऐसे आए थे जिसमें भारतीय सैनिकों ने कि हमारे खाने की क्वालिटी देखिए कितनी खराब है, बस इतना सा एक वीडियो आया था जो कि डॉक्टर था, किसी के द्वारा माल इंटेंशंस के साथ था, उस पर कितना बवाल हो गया था। आप सोचकर देखिए कि अमेरिका के लगभग 5000 नौसैनिकों में से लगभग 5000 परिवारजन निकल करके ये बाहर आए हैं कि हमारे बच्चों को खाना अच्छे से नहीं मिल रहा, हाइजेनिक सिचुएशंस नहीं मिल रही, और अमेरिका की मजबूरी है कि वो उन्हें वापस नहीं बुला पा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब केवल इतना है कि अमेरिका अब मजबूरन जंग में है, उसको जंग में रहने के लिए अब सामर्थ्य मिल नहीं रहा है। जहां एक खबर सीएनएन ने यह चला दी थी कि इनका 80% असला खत्म हो गया है, उससे अमेरिकी उलझ गए थे। अब ये दूसरी खबर है जो यहां पर जुड़ रही है। खैर, गेराल्ड आर फोर्ड की तरफ अब्राहम लिंकन भी वापस जा रहा है और दुनिया वाले इसके मजे ले रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ और मजबूत होगी, और अगर ऐसी स्थितियां बनकर आती हैं तो आने वाले समय में ईरान की स्थिति को लोग ज्यादा पॉजिटिव तरीके से मानेंगे। हो सकता है कि ईरान को इस समय पर चाइना का और रशिया का इसलिए भी सपोर्ट मिल रहा हो कि अमेरिका के पास से नेवी का, उसके पास जो असले हैं, आर्मर है, उन सब का नुकसान होता जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। लेकिन दुनिया में दिक्कत आज ताजा अपडेट के रूप में यह जरूर है कि आने वाले समय में इजराइल जो है ना, वो जंग में अमेरिका को और घसीटने वाला है, और घसीटने के लिए उसने हमला ताजा ताजा फिलिस्तीन पर कर दिया है। और ऐसा करते हुए हेडलाइन बनकर के आई है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियंस को मारना शुरू कर दिया है, जिसके चलते 7 मुस्लिम राष्ट्रों ने अमेरिका को लिखकर कहा है कि यह सब नहीं होना चाहिए था। खैर, जैसा भी होगा अपडेट आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आपकी इस पर टिप्पणी क्या है कि क्या अमेरिका वाकई में पीछे हट रहा है, क्या अमेरिका के सैनिकों का हौसला टूट रहा है? आपकी क्या टिप्पणी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।